सो वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द इंजीनियर सेट। और भाई आज की वीडियो कंप्लीटली डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होता है, पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहिए नहीं, पॉलिटेक्निक कोर्स किस ब्रांच से करना चाहिए, पॉलिटेक्निक का कोर्स किस कॉलेज से करना चाहिए, पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद क्या सारी चीजें रहती है, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में किस ब्रांच का स्कोप सबसे ज्यादा। भाई जितने भी आपके सारे नंबर ऑफ डाउट्स हो सकते हैं ना, वो आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्त। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आगे चल के आपके बहुत काम आएगा। देखिए यदि आप भी पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाह रहे हैं तो आप जानते हैं कि सिंपली आपको क्या होता है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। भाई क्या है, सबसे पहले आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए क्या है कि इंट्रेंस एग्जाम का क्या है, आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको क्या है कि आपको जब उसका क्या है आपका कैसे तो एग्जाम रहेगा, तब आपको एग्जाम देना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में सब्जेक्ट जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारी चीजें पूछी जाती है, आपको मालूम होगा। नहीं मालूम तो जान लीजिए, तीन सारी चीजें पूछी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हमें ये क्या है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्या है कि मान लीजिए आपने पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम दिया, आपका क्या है मार्क्स आया, आपका रिजल्ट आया, आपके कुछ क्या है मार्क्स आए, अब करना क्या होता है, उसके बाद आपको काउंसलिंग करनी होती है। क्या डियर, रिजल्ट आने के बाद क्या करना होता है, काउंसलिंग करनी होती है। काउंसलिंग होता क्या, इसलिए आपको बता दें कि काउंसलिंग में डियर आपको क्या है कॉलेज चुनना होता है, दूसरी क्या है ब्रांच चुननी होती है। क्या है, पहला कॉलेज चुनना होता है और ब्रांच, दो चीजें आपको चुननी होती है। आपको क्या है, जब आपके अच्छे मार्क्स रहते हैं, क्या जब आपके अच्छे मार्क्स रहते हैं तो आपको जो कॉलेज चाहिए, जो ब्रांच चाहिए, उससे क्या है कि वो आपको मिल जाता है। सिंपली ये आपको डिपेंड करता है, आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे। यदि आप अभी से क्या है प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की, तो और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिले। कैसे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिले, कॉलेज तीन प्रकार के होते हैं। मैं कैसे तो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज हो गया हमारा, एक एडेड हो गया, एक प्राइवेट हो गया। तो तीन कॉलेज में सबसे बेस्ट कॉलेज आप भी जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेज होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है फीस कम लगती है। भाई सिंपल सी बात है, पहली बात तो फीस कम लगती है। और क्या है, और जो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कॉलेज वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है कि फीस ज्यादा लगती है। सिंपली ज्यादा डिफरेंट यही है, कैसे तो फीस ज्यादा मैटर करता है, और भी सारी चीजें हैं। बाकी इतना आपको समझ में आ गया है कि हमें क्या है गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। लेकिन आपके मार्क्स कम रहेंगे तो आपको यार जाहिर सी बात है आईटी कॉलेज, कैसे तो कि प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। तो अभी से आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। दूसरी चीज मैंने बताया आपको, भाई ब्रांच क्या है, दो चीज डिपेंड करती है। पहला क्या है, पहला आपको क्या है कि आप किसी भी कॉलेज से करते हैं, दूसरा क्या है ब्रांच। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं अपनी लाइफ में, कि वो क्या है कि जब वो काउंसलिंग करते हैं, जब वो काउंसलिंग करते हैं तो क्या है कोई भी ब्रांच चुन लेते हैं। ब्रांच मतलब जैसे कि आप किस स्ट्रीट से पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाहते हैं। पॉलिटेक्निक में बहुत सारी ब्रांचें हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और कह सकते हो कि आईटी, पीएमटी, मतलब बहुत सारी ब्रांचें हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसा कि मान लीजिए आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, कैसे तो मैकेनिकल में आपको इंटरेस्ट है, कैसे तो व्हीकल वगैरह बनाना, व्हीकल्स को समझना कैसे चलती है, गियर वगैरह क्या होता है, ये आपको कैसे तो इंजीनियरिंग में ऐसा आपको इंटरेस्ट है। लेकिन क्या है डियर, आपको क्या है जब आप ब्रांच चूज करते हैं तो आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच चूज कर लेते हैं, जिसमें आपको 3 साल क्या है, 3 साल कुछ और ही पढ़ाया जाता है। तो मतलब इस चीज को अभी ध्यान देना है कि जब आप काउंसलिंग करिए, हालांकि जब काउंसलिंग होगी तो मैं भी इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा कि काउंसलिंग करते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो वो हमारी अलग हो गई ब्रांच। दो चीज होता है, कैसे तो कि हमारा क्या है पॉलिटेक्निक करने के बाद ब्रांच, और हमारा क्या है कॉलेज। तो ब्रांच ध्यान देना है। जैसे आप मान लीजिए सिविल में इंटरेस्ट रखते हैं, कैसे तो कि आपका घर निर्माण हो गया, हाईवे हो गया, टनल हो गया, और रेलवे कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ये सारी चीजें सिविल में आ जाती हैं। तो मतलब आपका पहली बात तो इंटरेस्ट किसमें है, किसमें आप जाना चाहते हैं। और बेसिकली क्या है, सभी लोग क्या चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद भाई कहीं अच्छी सी जॉब लग जाए, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में। तो दोनों चीजों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी ब्रांच अच्छी रहेगी, और कौन सी ब्रांच सिविल कैसे तो कौन सी ब्रांच गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी रहेगी, कौन सी ब्रांच हमारी प्राइवेट सेक्टर की के लिए अच्छी रहेगी। दोनों चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको पहले बता दिया, आपको गवर्नमेंट कॉलेज से प्राइवेट कैसे तो पॉलिटेक्निक करना ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी चीज आपको एक अच्छी ब्रांच से क्या है, अच्छी ब्रांच से भाई क्या है पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाहिए। दो चीजें हो गई डियर। अब बता देते हैं आपको पॉलिटेक्निक, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। पॉलिटेक्निक करने के बाद यहाँ मैंने बता दिया आपको क्या है ब्रांच मिल गई, आपको क्या है कॉलेज मिल गया। अब आपने पॉलिटेक्निक कोर्स करना शुरू कर दिया, आपने अपने सेमेस्टर की पढ़ाई की, 3 साल आपके हो गए। अब 3 साल बाद आप निकलने वाले। अब क्या होता है, 3 साल बाद निकलने वाले हैं तो आप चाहते हैं कि हमें एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, तब अब क्या है कि जब आप अभी से इस बात को ध्यान दिए रहेंगे कि ऐसी कौन सी गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए, ताकि हमें पॉलिटेक्निक करने के बाद अच्छे जगह सेट हो जाए, अच्छी जॉब मिल जाए। तो पहली बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में यदि आप जाना चाहते हैं। यदि डियर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक कोर्स जो किए हैं, जो आप कर रहे हैं, कैसे तो करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी स्टूडेंट्स करने वाले होंगे उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहने वाला, क्योंकि जब वो काउंसलिंग करेंगे तो अपनी ब्रांच चूज करेंगे। भाई तो यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाने वाले हो, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो कुछ ब्रांच का नाम मैं बता देता हूँ। जैसे आपकी मैकेनिकल हो गई, इसमें क्या है
मैकेनिकल ऑटो प्रोडक्शन हो गया हमारा हमारा क्या हो गया इसमें, और कह सकते हो कि फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया हमारा, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो अभी क्या है कुछ ब्रांच ट्रेंड में चल रहे हैं, मतलब कुछ ब्रांच ट्रेंड में चल रहे हैं। ट्रेंड का मतलब कह सकते हो कि अभी उनका ज्यादा डिमांड है। तो यदि आप चाहते हैं कि क्या है कि आप प्राइवेट सेक्टर में आए तो मैकेनिकल जैसी ब्रांचों से आप क्या पॉलिटेक्निक का कोर्स करिएगा, वहाँ क्या है आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। अब रियलिटी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जॉब कितने कितने कह सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी जॉब लगती है। देखिए मैं बता रहा हूँ, कह सकते हो कि यूपी के टॉप कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, कह सकते हो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के स्टूडेंट्स हूँ। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो रियलिटी है स्टूडेंट्स का क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रिकल वाले, इनका जॉब लगना कोई बड़ी बात नहीं। क्या डियर, जॉब लगना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन डियर रियलिटी ये है कि आप कह सकते हो कि 20 से 25,000 रुपए क्या है ऐसे नॉर्मल अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का क्या बहुत अच्छा पैकेज लगता है, कुछ स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा पैकेज लग जाता है, लेकिन यार सभी स्टूडेंट का अच्छा पैकेज नहीं लग पाता है। अमूमन क्या है 18 से 30,000 कह सकते हो कि 20 से 30,000 रुपए आपको पर मंथ यदि आपको इसको कैलकुलेट किया जाए तो कह सकते हो कि आपका 2.5 से 3 लाख पर क्या है एनुअल कह सकते हो मिलता है प्राइवेट सेक्टरों में। आगे चल के आप एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको पैसे ज़्यादा मिलने लगते हैं। तो मतलब रियलिटी तो जो मैं बता रहा हूँ जो मैं रियल में जानता हूँ, क्योंकि और भी कॉलेज जो है पॉलिटेक्निक से बहुत सारे कॉलेज 150 से अधिक कॉलेज आपके यूपी में ही केवल है। तो जो टॉप कॉलेज है वहाँ ये स्थिति है कह सकते हो कि आती है कंपनी, बहुत सारी कंपनी आती हैं तो उनको क्या है तो जॉब मिल जाती है, लेकिन जॉब एक सभी स्टूडेंट्स को उतना हाई पैकेज नहीं मिल पाता। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जब आप अपना सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको अच्छे से चीज़ों को पढ़ना होता है, समझना होता है, ताकि जब बड़ी कंपनियां आए तो बड़ी कंपनियां आती है तो इंटरव्यू वगैरह लेती है और रिटन एग्जाम भी लेती है। तो बड़ी कंपनी में हो पाना सबकी बस की बात नहीं, लेकिन हाँ यदि आप पढ़ते हैं अच्छे से सेमेस्टर एग्जाम के दौरान 3 साल के दौरान तो आपका सिलेक्शन हो जाता है अच्छी कंपनी में। तो प्राइवेट सेक्टर में मैंने बता दिया क्या है कि आप प्राइवेट सेक्टर में इसमें जॉब पा सकते हो, लेकिन एक बढ़िया ब्रांच से यदि आप पॉलिटेक्निक का कोर्स किए रहेंगे तो। ऐसे ही पॉलिटेक्निक में बहुत सारी ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांच है, किसी भी ब्रांच से पॉलिटेक्निक कोर्स कर लेंगे कोई मतलब नहीं, एक अच्छी ब्रांच से कीजिएगा। जैसे कि मैंने बता दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए आपके लिए बेस्ट रहने वाला है मैकेनिकल का, आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सारी चीजें। बाकी आईटी जो हमारा क्या है आईटी सेक्टर है, सीएस वगैरह इसका भी स्कोप आ रहा है। बाकी सीएस का स्कोप कह सकते हो कि आईटी का हमारा बीटेक में बहुत ज्यादा है, ये आप ही जानते होंगे। तो रही ये बात, अब बात करते हैं आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो। भाई यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो सबसे पहली ब्रांच आती है वो सिविल इंजीनियरिंग। क्या है डियर, सबसे पहली ब्रांच आती है सिविल इंजीनियरिंग। भाई सिविल इंजीनियरिंग क्या है, सिविल इंजीनियरिंग एक ब्रांच है पॉलिटेक्निक, जिसके बाद स्टूडेंट्स करते क्या है जेई जूनियर इंजीनियर की तैयारी करते हैं। पॉलिटेक्निक के जो भी स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग से करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करते हैं, मैकेनिकल वाले भी क्या है जेई की तैयारी करते हैं। लेकिन जो बेसिकली इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक का कोर्स करते हैं। तो आप यदि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो डियर, आप जेई बनना चाहते हो, आगे चल के यही बनना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिविल जैसी ब्रांचों से क्या पॉलिटेक्निक का कोर्स करना पड़ेगा। तो सिविल आप कह सकते हो कि सिविल इंजीनियरिंग से कोर्स करेंगे, उसके बाद क्या है पॉलिटेक्निक का कैसे तो कंप्लीट हो जाएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आप जेई की प्रिपरेशन करेंगे, जेई का एग्जाम देंगे, एसएससी जेई आप हो गया, यूपी ट्रिपल एससी जेई हो गया, और भी जेई के कह सकते हो डिफरेंट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं जेई के, ये सारी चीजें होती है जिसमें मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें रहने वाली पॉलिटेक्निक कोर्स करने से पहले आपको इस चीज पे यार ध्यान देना है, ठीक है। पॉलिटेक्निक का कोर्स यदि आप क्या है 3 साल का होता है जनरली, क्या है या 10वीं बात करेंगे तो भाई 3 साल का क्या है 3 साल का रहने ही वाला है। यदि 12th की बात करेंगे लेटर एंट्री से क्या है तो आपका क्या है 2 साल का कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या है 3 साल वाला ही करते हैं। बाकी आपका मन जैसा कर रहा हो। तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स करने के दौरान कुछ चीज़ों मैंने बताई ब्रांच वगैरह, उस पर यार ध्यान दीजिएगा। पॉलिटेक्निक का जो स्कोप रहने वाला है और अच्छा कॉलेज मिले, इसके लिए आप यार इंट्रेंस एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए अच्छी रैंक लाएंगे, तभी बेहतर से बेहतर कॉलेज मिलेगा। फिर बेहतर से बेहतर कॉलेज मिलेगा तो बेहतर से बेहतर आपको क्या है इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ने के लिए क्या है बेहतर से बेहतर माहौल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी से आपको ध्यान में रखने चलना है। कोई चीज़ यदि मेरे से आप पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अच्छा मार्क्स लाएंगे, अच्छे कॉलेज मिलेगा तो अच्छी से पढ़ाई कर पाएंगे और आगे चल के फ्यूचर भी बन जाएगा। जो रियलिटी है मैंने उसको बता दिया कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है कौन सी ब्रांच का स्कोप जाता है और प्राइवेट सेक्टर में किसका जाता है, अच्छी ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। बाकी कोई चीज़ आप जानना चाहते हो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं भी क्या है पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हूँ, मैं भी क्या है 3rd ईयर में हूँ, अभी मेरा कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटेक्निक का। तो सारी रियलिटी यार मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको शेयर कर दिया हूँ। बाकी कोई डियर डाउट्स रहता है मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ वीडियो के एंडिंग। मैं भी स्टूडेंट्स हूँ, वो भी जीपीएल का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का। तो कोई भी डिटेल्स चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे से भाई पूछ लीजिएगा। बाकी यार चैनल पर नए तो यार प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। कोई डाउट्स रहता है जो मैं ना बताया हूँ इस वीडियो में तो प्लीज करके मेरे से आप कमेंट
कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, मेरे से आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर की बात है। यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक होता क्या है, पॉलिटेक्निक सिंपली क्या है, डिप्लोमा का कोर्स है, ये भी टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो ये सारी चीजें आप जान गए होंगे। आई होप मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली है, जितना मैं सोच के आया था, जितना मैं बताने का प्रयास किया हूँ। बाकी आप कमेंट से मेरे से कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं भाई। मिलते हैं, बाय बाय, ओके, टेक केयर।